Hello students, I am Neeru and today we will discuss about differential equation. आज हम लोग इस क्लास में एक नए टॉपिक को करने जा रहे हैं जिसका नाम क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें डिफरेंशिएशन और प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन दोनों का यूज होगा। जब हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तब हम लोग प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन करेंगे और जब हम लोग गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो उस समय हम लोग इंटीग्रेशन का प्रोसेस अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग जानेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है, फिर उसमें हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कैसे निकालेंगे, उसका डिग्री कैसे निकालेंगे और आफ्टर ऑल उस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग फॉर्म कैसे करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं क्या डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले हम लोग उसे समझने के लिए हम लोग फंक्शन लेते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। आप सभी जानते हैं कि x को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। x इज कॉल्ड क्या, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, x को क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। रीजन क्या है कि यहाँ पर हम लोग x से कोई वैल्यू को पुट कर सकते हैं। ठीक है, बस क्या होना चाहिए, वो एफ एक्स डिफाइंड होना चाहिए उस वैल्यू पर। तो x इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, y को क्या बोलते हैं, y इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल। y को हम लोग क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे मान लेते हैं कोई फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का एक्सप्लिसिट फंक्शन से बोलेंगे। अब हम लोग इसे डिफरेंशिएट करते हैं ऑन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। जब हम लोग इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो इधर क्या होगा, dy बाई डी एक्स, इसे ही हम लोग y1 बोलते हैं और ये हो जाएगा क्या, एफ डैश एक्स। अगर हम लोग अगेन दोबारा इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स जो हो जाएगा वो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा और y1 को y2 रिप्रेजेंट करेंगे और f डैश x को f डबल डैश x से रिप्रेजेंट करेंगे। फिर से अगर डिफरेंशिएट करेंगे तब इसे रिप्रेजेंट करेंगे d3y बाई डी एक्स क्यूब और इक्वल टू इसे y3 से रिप्रेजेंट करेंगे और ये हो जाएगा f ट्रिपल डैश x एंड सो ऑन। इसी तरह से ये प्रोसीड करते जाएगा। ठीक है, तो मैंने इसे इसलिए समझाया क्योंकि यहाँ पर dy बाई डी एक्स, d2y बाई डी एक्स, d3y बाई डी एक्स क्यूब एक डिफरेंशियल इक्वेशंस में ऑर्डर और डिग्री को फाइंड करने के लिए इसमें से कोई भी ऑर्डर का डेरिवेटिव हो सकता है। ठीक है, तो जब फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करते हैं तो ये रिजल्ट आता है और इस रिजल्ट को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। dy बाई डी एक्स इज कॉल्ड क्या, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। dy बाई dx को हम लोग क्या बोलेंगे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव बोलते हैं। सेकंड टाइम डिफरेंशिएशन में रिजल्ट d2y बाई dx स्क्वायर है, इसे y2 से रिप्रेजेंट करेंगे, इसे हम लोग बोलेंगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव और थर्ड वाले को थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, उसी तरह फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सो ऑन। तो ये रहा क्या, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन आफ्टर प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाते हैं, तो सिंपल से इसमें केस है कि अगर हम लोग बोलते हैं जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, तो कोई इक्वेशन में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा sin x प्लस x इक्वल टू 0। ठीक, अगर हम लोग बोलेंगे अलजेब्रिक इक्वेशन था जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, उसी तरह होगा डिफरेंशियल इक्वेशन मींस समथिंग इक्वल टू 0। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में नाम से ही लग रहा है कि डिफरेंशिएशन का जो भी डेरिवेटिव होगा या तो dy या तो d2 या तो d3 कुछ भी हो सकता है। तो अब यहाँ पर इक्वेशन बनाने के लिए क्या क्या कंडीशन होना चाहिए, तो सबसे पहले इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए क्या, x। उसके बाद डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होना चाहिए, y और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट जैसे dy बाई डी एक्स, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, d3y बाई d4, उसके बाद d5y बाई डी एक्स टू दी पावर 5, y5, y6, y7 एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकता है डिफरेंशियल, इसमें से कोई भी हो सकता है। तो जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल y और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स में से किसी को भी लेकर हम लोग जब इक्वेशन बनाते हैं, जब इक्वल टू इसे जीरो करते हैं तो समथिंग इक्वल टू जीरो ये इक्वेशन बन जाएगा और इसी इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। An equation involving independent variable, dependent variable and derivative of dependent variable means dy, d2, d3 and so on means क्या, differential coefficient is called क्या, differential equation। ये सिंपल सा डेफिनेशन था डिफरेंशियल इक्वेशन का। डिफरेंशियल इक्वेशन को डिफाइन कैसे करते हैं, कैसे पहचानेंगे
कि दिया हुआ इक्वेशन जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन का है, तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल उसमें रहेगा ही, साथ में यहाँ पर इसमें से कोई भी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट मोर देन जो भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशंस पर ऑर्डर और डिग्री को डिस्कस करते हैं। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन लिखूंगा, ठीक है, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल dy बाय dx प्लस xy इक्वल टू क्या 1, d3y बाय dx क्यूब d2y बाय dx स्क्वायर प्लस 7y प्लस dy बाय dx इक्वल टू क्या 0, d2y by dx square power 2 and d3y by dx cube plus x equal to 0, d2y by dx square sin और एंगल में ले लेते हैं इस बार क्या डिफरेंशियल कोएफिशिएंट dy by dx प्लस 2 इक्वल टू 0। नंबर 5 जैसे 1 प्लस dy by dx होल स्क्वायर और होल टू द पावर 3 by 2 इक्वल टू d3y बाई dx क्यूब, ये ले लिए जैसे 6 में जैसे x माइनस 2y इज इक्वल टू लॉग लेकर देखते हैं इसमें लॉग ऑफ dy बाई dx, ये लॉग लॉगरिथमिक फंक्शन पर है। 7 जैसे x इज इक्वल टू साइन, ठीक है, dy बाई dx माइनस क्या 2y। तो मैंने कुछ डिफरेंशियल इक्वेशंस को लिखे। अब इसी पर हम लोग देखेंगे, इसी एग्जांपल पर हम लोग देखेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशंस के ऑर्डर और डिग्री कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो सारे में इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स इसमें प्रेजेंट है, इसलिए सारे के सारे इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन है। लेकिन ये क्या जरूरी है कि सारे जो भी डिफरेंशियल इक्वेशंस होंगे उसमें सारे के ऑर्डर और डिग्री निकलना कंपलसरी है। ऐसा पॉसिबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, कि जरूरी नहीं कि सारा डिफरेंशियल इक्वेशन डिग्री को प्रोवाइड करे। डिग्री के लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होता है, ठीक है। तो पहले हम लोग डेफिनेशन देखते हैं कि ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, ठीक है, और डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, ठीक है। ऑर्डर और डिग्री के लिए एक सिंपल सा स्टेटमेंट है, बस उसे आपको समझना है। अभी हम लोगों ने देखा कि एक एक्सप्लिसिट फंक्शन को किस तरह से हम लोग अगेन एंड अगेन डिफरेंशिएट किए। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, फोर्थ एंड सो ऑन, इस तरह से हम लोग एक सीक्वेंस, एक सीरीज देखे थे, ठीक है। तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब जो भी हम लोग डिफरेंशियल कोएफिशिएंट अभी स्टडी किए थे उसमें से देखना है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें कौन सा डेरिवेटिव प्रेजेंट है, मींस ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए पहले क्या चेक करना होगा कि उस डिफरेंशियल इक्वेशंस में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है। जैसे फर्स्ट में dy by dx ही खुद ही एक सिंगल है, फर्स्ट डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हाईएस्ट, तो यही हो गया। तो इसी का ऑर्डर क्या होगा, पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा। तो इस केस में जो ऑर्डर होगा वो ऑर्डर कितना होगा 1, क्योंकि ये क्या है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑर्डर 1 है। फर्स्ट प्रोसेस, आफ्टर फर्स्ट प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन से हमने इसे गेन किया, तो ये क्या हो जाएगा ऑर्डर 1। इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पर d3 ये हो गया थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, हो गया सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये दोनों में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है d3y बाय dx क्यों, इसी के लिए इस वाले केस में ऑर्डर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव और थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव हाईएस्ट ये है, यहाँ पर क्या हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन में ऑर्डर कितना होने वाला है 3, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एक साइन का एंगल dy बाय dx है और एक बाहर में क्या है d2 बाय dx स्क्वायर। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग आंसर बोल सकते हैं कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इसलिए इस वाले केस में ऑर्डर क्या निकलने वाला है 2, ठीक है। इस वाले केस में dy बाय dx है और एक d3y बाय dx क्यूब है, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो इसके अकॉर्डिंग ऑर्डर क्या निकलने वाला है 3।
इस वाले केस में ऑर्डर क्या निकलने वाला है, तो इस वाले केस में ऑर्डर क्या होगा 1, इस वाले केस में भी ऑर्डर क्या होगा, इस वाले केस में भी ऑर्डर 1। ठीक है, तो ऑर्डर को एनालाइज करना, उसे पकड़ना बहुत इजी। बस डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। उस डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा, बस वी हैव टू सेलेक्ट दैट। अब यहाँ पर डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब हो गया, डिग्री का मतलब क्या होगा, एक्सपोनेंट पावर, तो यानी इसमें आएगा कॉन्सेप्ट ऑफ पावर। तो पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, तो हम लोग जो डिफरेंशियल इक्वेशन करेंगे तो सबसे पहले उसको देखना क्या है, ऑर्डर हो या डिग्री हो, सबसे पहले तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ही देखना है। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का ऑर्डर निकालने के बाद देखेंगे कि उसी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में उसका पावर क्या है, तो वही पावर रिप्रेजेंट करेगा उसी डिफरेंशियल इक्वेशन के डिग्री को। तो पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, इसमें एक और कंडीशन है कि जब भी हम लोग पावर का एनालाइज करते हैं, ठीक है, पावर एक्सपोनेंट, तो वो एक्सपोनेंट जो है फ्रैक्शन में नहीं रहना चाहिए, मतलब फ्री फ्रॉम रेडिकल्स एंड फ्रैक्शन होना चाहिए, और वो इंडिपेंडेंट हो, मतलब एक तरह से हम बोल सकते हैं कि पावर हो या ऑर्डर, रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, मतलब dy by dx d2 d3, इस तरह से जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स वही रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऑर्डर और डिग्री को। तो पावर के केस में क्या होगा, जब हम लोग पावर का स्टडी करते हैं तो ये देखते हैं कि जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है या उस डिफरेंशियल इक्वेशन में जितने भी डेरिवेटिव्स हैं वो पॉलिनोमियल को फॉर्म कर रहे हैं या नहीं, क्योंकि पॉलिनोमियल में पावर जो होता है वो क्या होता है, एक नंबर होता है, एक पॉजिटिव नंबर होता है। ठीक है, इसी के लिए हम लोग इसमें देखते हैं कि वो पावर क्या होना चाहिए, फ्री फ्रॉम रेडिकल्स, या फिर क्या होना चाहिए, फ्री फ्रॉम फ्रैक्शंस। ठीक है, तो पहला स्टडी करते हैं, इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या था 1, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ पर क्या 1, तो इसलिए इसका पावर भी क्या 1, यानी इस वाले केस में हम लोग क्या बोलेंगे कि डिग्री जो है, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है 1। इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या d3y by dx3, तो इसका पावर क्या है 1, तो यानी इस वाले क्वेश्चन में डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बनेगा 1। इस वाले क्वेश्चन में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है d2y by dx2, तो इस वाले क्वेश्चन में डिग्री क्या होगा, डिग्री जो बनेगा वो होगा पावर 2। ठीक है, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में d2y by dx2 है और इसका पावर ही क्या होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन का पावर होगा, डिग्री होगा, यानी 2 इज द डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। इस वाले क्वेश्चन में अगर हम लोग आएंगे तो यहाँ पर d2y by dx2 ये क्या है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव यानी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी इसके अकॉर्डिंग इसका पावर की पूरा कुछ नहीं है, क्या 1 है, तो क्या होना चाहिए, डिग्री 1 होना चाहिए। लेकिन इस वाले केस में हम लोग बोलेंगे डिग्री जो है वो क्या है, नॉट डिफाइंड, डिग्री को हम लोग यहाँ पर डिफाइन ही नहीं कर सकते हैं। ठीक है, रीजन क्या है, अभी मैंने कहा कि डिग्री के लिए क्या होना चाहिए, जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स है, जैसे हम लोग dy by dx, d2y by dx2, d3y by dx, जैसे को डिफरेंशियल कोएफिशिएंट बोले, वो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स इंडिपेंडेंट होना चाहिए, फ्री फ्रॉम रेडिकल्स एंड फ्रैक्शन होना चाहिए। ठीक है, एक पॉलिनोमियल को फॉर्म करना चाहिए। पॉलिनोमियल का मतलब क्या हो गया, जैसे हम लोग बोलते हैं ax plus b इक्वल टू 0, ये लीनियर पॉलिनोमियल होगा। अगर हम लोग ऐसे लिखें a into dy by dx plus b इक्वल टू 0, ठीक है। अगर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाएंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसमें अगर हम डिफरेंशियल कोएफिशिएंट को सेट करते हैं तो a into d2y by dx स्क्वायर प्लस b into dy by dx प्लस c, तो इस तरह से जो भी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होंगे, अदर टर्म्स की बात नहीं कर रहा, जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स होंगे वो फ्री फ्रॉम रेडिकल्स होने चाहिए या फिर वो पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने चाहिए। पॉलिनोमियल में क्या होता है, लीनियर, क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, ये सब जितना होता है x का पावर पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो यहाँ पर dy by dx साइन का एंगल है और हम लोग इसमें कोई भी कैलकुलेशन कर लें तो यहाँ पर अगर साइन इससे हटाएंगे भी तो अगला में फिर इनवर्स चले जाएगा। इसी के लिए ये कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता, पॉलिनोमियल को फॉर्म नहीं कर सकता, इसी के लिए डिग्री जो है नॉट डिफाइंड होगा इन दिस केस। इस वाले केस में पावर क्या है 3/2। अब मैंने कहा कि डिग्री निकालने से पहले उसे इंडिपेंडेंट होना चाहिए सारा dy by dx वाले डेरिवेटिव्स को, तो यहाँ पर टोटल पावर 3/2 है, तो यानी इसे हम लोग नॉर्मल करने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। तो जैसे इस क्वेश्चन में बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा इस तरफ पावर 3
और इस तरफ हो जाएगा पावर क्या 2। तो अब हम लोग बोलेंगे कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो बदलने वाला नहीं है, वो कहीं भी रहेगा। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हम लोग देख के ही बता देंगे कि ऑर्डर 3 है इस वाले क्वेश्चन का, लेकिन इसका पावर क्या आ गया 2, इसलिए यहाँ पर डिग्री भी क्या हो जाएगा 2। पहले अगर हम लोग इसमें देखते हैं 3/2 जब रहता है तब तो पावर 1 होता है, लेकिन ऐसा नहीं करना है। we have when we find differential degree of differential equation, then at first we have to see that क्या फ्री फ्रॉम रेडिकल्स या फ्री फ्रॉम फ्रैक्शंस। इट मींस हम लोग 3/2 को क्या करना होगा, फ्रैक्शन से हटाना होगा। 3/2 में 1/2 को रिमूव करने के लिए हम क्या किए, स्क्वायरिंग किए, और ये 2 जब इसमें आएगा तो यही 2 क्या हो जाएगा, उस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या रिप्रेजेंट करेगा, डिग्री को रिप्रेजेंट करेगा। सेकंड, इसमें भी लॉग है, तो यानी इसमें भी होना चाहिए कि इसमें जैसे साइन को हम लोग रिमूव नहीं कर सकते, अगर रिमूव करेंगे तो सेकंड में इनवर्स चले जाएगा, तो नहीं आफ्टर ऑल देखेंगे कि dy by dx कभी इंडिपेंडेंट नहीं हो पाएगा। लेकिन इस वाले केस में dy by dx इंडिपेंडेंट हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दोनों एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, उसी तरह लॉगरिदमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन दोनों ही एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। तो यानी इस वाले क्वेश्चन में अगर हम लोग इसे एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करते हैं तो x - 2y इज इक्वल टू log ऑफ दिस, यानी इसे लिख सकते हैं हम लोग e टू द पावर x - 2y इज इक्वल टू dy by dx। ये इंडिपेंडेंट हो गया ना, जब लॉग को इधर लेंगे तो क्या बन जाएगा, e टू द पावर आ जाएगा x - 2y। अब वापस से ये भी आ सकता है, ठीक है। तो ये कन्वर्जन होता है लॉग से एक्सपोनेंशियल में आने का, इसे हम प्रूफ करके भी निकाल सकते हैं। log m टू द पावर n का फॉर्मूला में, log m by n का फॉर्मूला में, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला जो आया एक्सपोनेंशियल टर्म में आ चुका है, ये क्या हो गया, फ्री फ्रॉम रेडिकल्स एंड फ्रैक्शन, इंडिपेंडेंट हो चुका है, ठीक है। यानी इस वाले केस में हम लोग डिग्री को बोल सकते हैं कि डिग्री 1 ही रहने वाला, ठीक है। डिग्री क्या होने वाला, 1 होने वाला। इस वाले केस में हम लोग, ठीक है, इस वाले केस में अगर हम लोग निकालते तो 2 को यहाँ रख देते, इसको इधर लाते -2 ऐसे करके, या -2 - d2/dx, उसका साइन को इधर लाते, साइन इनवर्स में रहता। लेकिन इस वाले केस में अगर हम लोग साइन को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा क्या, साइन इनवर्स x हो रहा है। ऐसा तो नहीं है कि साइन इनवर्स x के प्लेस में dy/dx है, dy/dx एक अलग हो जाएगा जब साइन इनवर्स में जाएगा, यानी इसमें भी हम लोग डिग्री निकाल सकते हैं, और इसमें जो डिग्री होगा वो क्या होगा, 1। तो आई होप आपको ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन और डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन अच्छे से समझ में आएगा। बोर्ड एग्जाम जो स्टूडेंट्स 12th के बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, इतने यहाँ से इससे ऊपर क्वेश्चंस नहीं आएंगे। नॉर्मली डिग्री और ऑर्डर में इसी तरह से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है क्या, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन और डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। ऐसे तो हम लोग को डिफरेंशियल इक्वेशन कई सारे पढ़ने होते हैं, अलग अलग ऑर्डर के, अलग अलग डिग्री के डिफरेंशियल इक्वेशन को हम स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। यानी यहाँ पर जो क्लास 12 के स्टूडेंट्स हैं, जो क्लास 12 के बुक में पढ़ना है, जो सिलेबस है, जो क्वेश्चन है, वो डिफरेंशियल इक्वेशन जो पढ़ना है वो सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का पढ़ना, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, ठीक है। 12 में जो स्टडी करना डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री के डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना। इसमें तो बहुत सारे हम लोग सॉल्यूशन निकालते हैं। हम पहला होता है डिफरेंशियल इक्वेशन में क्वेश्चन आता है कि ऑर्डर निकाले, डिग्री निकाले, ठीक है, कम मार्क्स का क्वेश्चन। सेकंड में पूछता है फॉर्मेशन, कि डिफरेंशियल स्टेटमेंट रहेगा या इक्वेशन रहेगा, उसमें से डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करना है। तो फॉर्म करने के लिए क्या करना होगा, पहले डिफरेंशिएट करना होगा, उसके बाद हम लोग को क्या डिस्कस किया था, डिफरेंशिएशन में इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट और डेरिवेटिव सारे आ जाएगा, तो डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है। और अगर क्वेश्चन में डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है तो उसे हम लोग इंटीग्रेशन के हेल्प से dy/dx हटा सकते हैं, और इंटीग्रेशन के हेल्प से कैसे हटते हैं, जैसे अगर हम बोलेंगे इंटीग्रेशन ऑफ dx, तो dx का इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आता है, x आता है, यानी इसमें क्या हुआ, dx रिमूव हो गया ना। तो जब डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन हो तो हम लोग इंटीग्रेशन के हेल्प से उस dy/dx डेरिवेटिव को हटाते हैं, और वहां पर हम लोग एक इक्वेशन मिलता है, वही इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्मेशन और सॉल्यूशन दो पढ़ना है। अभी हम लोग ऑर्डर और डिग्री देख लें। पहले हम लोग पढ़ते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म कैसे करते हैं, ठीक है, कैसे हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे फॉर्म करना है, ठीक है।
तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट एग्जांपल लेके समझाता हूँ, ठीक है, ताकि इजीली समझ में। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, फर्स्ट एग्जांपल, ठीक है। ये आप सबों को पता होगा कि y इज इक्वल टू mx प्लस सी, ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। लेकिन स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बहुत सारे फॉर्म में होते हैं। ये कौन सा फॉर्म है? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इस फॉर्म को हम लोग बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। और यहां पर वेयर m इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट, आर्बिट्ररी कांस्टेंट, m को हम लोग आर्बिट्ररी कांस्टेंट बोलेंगे, ठीक है। c भी कांस्टेंट है, लेकिन c को आर्बिट्ररी कांस्टेंट क्यों नहीं बोल रहे? और m अगर आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो यहाँ पर क्यों लिखा जा रहा है? क्यों यहाँ पर जरूरत है कि m को आर्बिट्ररी कांस्टेंट बनाने का? क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन में एक चीज का ध्यान ये रखना है कि किसी भी क्वेश्चन में जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट होता है, हम लोग डिफरेंशिएशन करने के बाद उसी कांस्टेंट को रिमूव करेंगे। तो यहाँ पर m है, c क्यों नहीं है? क्योंकि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होता है क्या है कि जब एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है, इस तरह से पास हो कि वो y एक्सिस से कट करे इस पॉइंट में 0, c पॉइंट में, ठीक है। तो यहां से यहां तक का जो इंटरसेप्ट बनता है उसे हम लोग y इंटरसेप्ट बोलते हैं, y इंटरसेप्ट बोलते हैं। और यही y इंटरसेप्ट क्या है? c। यहां से यहां तक का लेंथ है c, y इंटरसेप्ट। और ये लाइन इस x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में कुछ एंगल बनाएगा। उस एंगल से मान लेते हैं स्लोप निकाल लिया। तो इस लाइन का स्लोप क्या है? m, ठीक है। और ये y इंटरसेप्ट क्या हो गया? c। तो स्लोप और y इंटरसेप्ट के मिलने से जो इक्वेशन हम लोग डिराइव करते हैं, उसी इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन, ठीक है। अब यहाँ पर m आर्बिट्ररी कांस्टेंट ये है कि अगर हम लोग इस पॉइंट पर और भी लाइन को हम लोग पास करना है, ठीक है, जैसे ऐसा करके और भी लाइन को पास करना है, तो सब लाइंस के आर्बिट्ररी कांस्टेंट, जिसे m बोल रहे हैं हम लोग, स्लोप बोल रहे हैं, वो क्या होगा? चेंज होगा। क्योंकि सब लाइन का x एक्सिस से एंगल क्या होगा? अलग अलग बनने लगेगा। तो m भी क्या हो जाएगा? अलग अलग हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। तो m चेंज हो रहा है, लेकिन c का प्लेस वही है। यानी c अगर कांस्टेंट है तो m क्या होगा? आर्बिट्ररी कांस्टेंट होगा, ठीक है। अब इसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, जब डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाते हैं, उसे फॉर्म करते हैं, तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट को मूव करते थे, उसे रिमूव कर देते हैं, ठीक है। रिमूव करने से वो पॉसिबिलिटी ही खत्म हो जाता है जिससे लाइन अलग अलग लाइन एक ही पॉइंट से पास करे। मतलब अब एक ही पॉसिबिलिटी होगा कि उस लाइन को एक ही पॉइंट से पास होना होगा सेम स्लोप के साथ। इसी के लिए इस पॉसिबिलिटी को हम लोग खत्म कर देते हैं कि जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट का होना कंपल्सरी। अब यहाँ पर नेक्स्ट हम लोग इसे क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो m इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट एंड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन वी हैव टू रिमूव द वैल्यू ऑफ क्या? m को कैसे रिमूव करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आर्बिट्ररी कांस्टेंट ये एक है, तो आप समझ गए होंगे कि अगर आर्बिट्ररी कांस्टेंट एक है तो डिफरेंशिएशन भी एक ही बार होगा, क्योंकि हम लोग इसी को हटाना है। तो यानी हम लोग क्या करेंगे? डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या? x। जैसे ही हम लोग इसे डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का डिफरेंशिएशन को हम लोग क्या बोलते हैं? dy by dx। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। और m इज कांस्टेंट, तो m और x का डिफरेंशिएशन 1 और c का क्या हो जाएगा? 0। यानी m का वैल्यू इसमें क्या निकलने वाला है? dy by dx। ये हो गया m का वैल्यू, ठीक है। अब इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, शुरू वाले को। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे? v एलिमिनेट, हम लोग क्या एलिमिनेट करने जा रहे हैं? v एलिमिनेट m फ्रॉम कहां से? 1 से, यूजिंग किसका यूज से? यूजिंग 2 से। इसे 2 मान लो। अब हम लोग आर्बिट्ररी कांस्टेंट को रिमूव कर सकते हैं। जैसे रिमूव करेंगे तो m का वैल्यू क्या होगा? dy by dx। तो y इज इक्वल टू यहाँ होने वाला है dy by dx into x plus c। दैट इंप्लाई लिख सकते हैं हम लोग x into dy by dx minus y plus c इक्वल टू क्या? 0। ये हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आ गया ना वही डेफिनेशन कि डिफरेंशियल इक्वेशन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए, डिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए, डेरिवेटिव ये तो होने चाहिए, अदर में और कुछ हो सकते हैं, ठीक है। और डिफरेंशियल इक्वेशन में जो डेरिवेटिव है वो एक इंडिपेंडेंट फॉर्म होना चाहिए, जिसके हम लोग डिग्री का स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग इसी तरह से करते हैं, डिफरेंशिएट करके हम लोग किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, एक अदर तरह का क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हम लोग दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट को रख के देखते हैं, ठीक है।
जैसे जैसे सेकंड क्वेश्चन में अगर मैंने लिया y इज इक्वल टू a इंटू ई टू द पावर 4x प्लस b इंटू ई टू द पावर माइनस x, इसमें क्या है कि वेयर a एंड b आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट, a एंड b आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स, ठीक है। इस केस में क्या करते हैं, मैंने दो को आर्बिट्ररी कांस्टेंट को लिए, दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट लिए हैं, इसका मतलब मेरे को दोनों को रिमूव करना होगा, और इसके लिए हम लोग सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक का प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x, y इज इक्वल टू f ऑफ x, x का ही फंक्शन है, x के रिस्पेक्ट में अगर इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, dy बाय dx, a तो कांस्टेंट है, तो a e टू द पावर 4x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 4x 4 इनटू e टू द पावर क्या 4x, b कांस्टेंट e टू द पावर माइनस x का करेंगे तो माइनस x का 1 और माइनस बाहर यानी b इनटू e टू द पावर माइनस x, यानी इसमें क्या आएगा 4a e टू द पावर 4x माइनस b इनटू e टू द पावर माइनस x, ठीक है। सेकंड टाइम जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो d2y by dx स्क्वायर अगेन, ठीक है, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, देन वी गेट d2y by dx स्क्वायर, ठीक है। आप लोग इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर हम लोग इसे सेकंड टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये लिखते कैसे है, ठीक है, तो ऐसे डेरिवेटिव ऑफ दिस विथ रिस्पेक्ट टू दिस, यानी इसी को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग क्या, d2y by dx स्क्वायर ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये इतना नहीं लिख के हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं d2y by dx स्क्वायर, ठीक है। इसे हम लोग जब सेकंड टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो 4 फिर बाहर आएगा, 16a e टू द पावर क्या हो जाएगा 4x, माइनस बाहर आएगा तो प्लस b इनटू e टू द पावर माइनस x, ठीक है। अब यहाँ पर ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया और ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने के लिए आपको थोड़ा सा सोचना होगा, जो कि प्रैक्टिस से आ जाएगा कि कैसे हम लोग जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है उसे उस गिवन इक्वेशन से हटाएं, ठीक है। आपको खुद आइडिया जाएगा सॉल्व करते करते। जैसे मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, a b को हटाने के लिए पहले हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं 1 और 2 फ्रॉम 1 प्लस 2, ये रहा इक्वेशन नंबर 1 और ये रहा इक्वेशन नंबर 2। जैसे हम लोग 1 और 2 को ऐड करेंगे तो प्लस b e टू द पावर माइनस x और माइनस b e टू द पावर माइनस x, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से y प्लस dy बाय dx, LHS और RHS साइड क्या आएगा 5a 4 इंटू e टू द पावर क्या 4x, ठीक है। 4a और यहाँ 4a इंटू ई टू दी पावर 4x है, a इंटू ई टू दी पावर 4x, यानी ऐड करेंगे तो RHS साइड 4a इंटू ई टू दी पावर क्या 4a, यानी 5a e टू दी पावर यहाँ पर क्या जाएगा 4x, 5a इंटू ई टू दी पावर क्या जाएगा 4x। अब यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट क्या करते हैं, 2 और 3 को ऐड करते हैं फ्रॉम 2 प्लस 3 से, 2 और 3 को ऐड करेंगे तो फिर से ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये वाला प्लस और माइनस दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से जो रिजल्ट आएगा वो हो जाएगा dy बाय dx प्लस d2y बाय dx स्क्वायर, ठीक है। और इसमें क्या होगा 16 और 4 यहाँ पर जाएगा 20a e टू द पावर क्या 4x ऐड करने पर, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने इस तरह से ऐड किया कि प्लस माइनस कैंसिल हो जाए, अब सिर्फ a का टर्म आ गया। अगर टर्म a का है तो ये आपस में सॉल्व इजीली हो सकता है, यानी अब ये 20 जो है इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर तो 5 है तो यानी इसे लिख सकते हैं 4 इंटू 5a इंटू ई टू द पावर 4x, इस वाले टर्म को मैंने यहाँ पर लिख दिया 5a इंटू ई टू द पावर क्या 4x। अब जैसे ही इस वाले वैल्यू को 5a e टू द पावर 4x का जो वैल्यू है y प्लस dy बाय dx, इसका मैंने यहाँ पर जगह बना दी, यानी इस वैल्यू को इसमें पुट कर सकते हैं, यानी क्या होगा 4 इंटू यहाँ पर क्या होने वाला है तो y प्लस dy बाय क्या dx, यानी हम लोग बोल सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू दिस, यानी रिक्वायर्ड जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा, हेंस द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन जो होगा वो क्या होने वाला है तो dy बाय dx प्लस d2y बाय dx स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4y और क्या होगा माइनस 4 इंटू dy बाय dx इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पर एक dy बाय dx और है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 3 हो जाएगा, यानी डायरेक्ट आंसर हम लोग क्या लिख सकते हैं
ये लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया इस वाले क्वेश्चन का, जो कि क्वेश्चन था a इंटू ई टू द पावर 4x प्लस b इंटू ई टू द पावर माइनस x टू आर्बिट्री कांस्टेंट के साथ उसका डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो इसी तरह हम लोग सारे क्वेश्चंस को हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में ला सकते हैं अगर कोई क्वेश्चंस डिफरेंट आर्बिट्री कांस्टेंट के साथ गिवन है, ठीक है। इसके बाद पढ़ना है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दो तरह का सॉल्यूशन होता है, जनरल सॉल्यूशन है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ठीक है। और सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में इस चीज का ज्यादा हेल्प पड़ने वाला है इंटीग्रेशन। उसमें इंटीग्रेशन का डायरेक्टली यूज होगा। अगर आपको इंटीग्रेशन का थोड़ा सा भी नॉलेज नहीं है तो आप जरूर शुरू से लेकर लास्ट तक पहले डिफरेंशिएशन का प्रोसेस देख लें, तो इंटीग्रेशन का प्रोसेस उसके लिए आसान है। तो इंटीग्रेशन का इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन का प्रोसेस जानने के बाद कि किस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, ये बनाना इजी रहता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैं देना चाहूंगा, आप लोग उसे जरूर सॉल्व करें, ठीक है। उसमें भी फॉर्मेशन करना, लेकिन इस बार मैं क्वेश्चन वो स्टेटमेंट में दूंगा। तो स्टेटमेंट से पहले हम लोग इक्वेशन में आएंगे, फिर वो इक्वेशन नॉर्मल क्वेश्चन बन जाएगा, फिर यहां से प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन लगा देंगे, ठीक है। फाइंड differential equation of all circles passing through the origin and having centers on क्या x axis, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में क्या करना है, हाउ टू फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्कल्स। कोई सर्कल्स है, ठीक है, सारे सर्कल्स में सारे के सारे सर्कल कहां से पास कर रहे हैं, तो ओरिजिन से पास कर रहे हैं। सारे के सारे सर्कल कहां से पास कर रहे हैं, ओरिजिन से पास कर रहे हैं, ठीक। इस तरह से ओरिजिन से पास कर रहे हैं, सारे सर्कल्स ओरिजिन से पास कर रहे हैं। तो अब बोला है कि जब सारे सर्कल ओरिजिन से पास कर रहे हैं और उसका सेंटर कहां पर पड़ रहा है, तो एक्स एक्सिस पड़ रहा है, ठीक है। तो हम लोग फॉर्मेशन कैसे कर सकते हैं, उस सर्कल से इक्वेशन और इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन तक का सफर को आप कैसे तय करेंगे, ये आपको खुद से निकालना है। मैं इसमें एक हिंट दे सकता हूं कि इसमें जो है सर्कल का इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, ये यूज होने वाला है, ठीक है। आपको देखना है कि एक्स एक्सिस में पॉइंट 8 है तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, ओरिजिन तो 0 0 होगा, क्या चेंजेस आएगा, क्या इक्वेशन बनेगा, अब फॉर्मेशन कैसे होगा, ठीक है। तो ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। और अगर आप और किसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो चाहते हैं, किसी टॉपिक पर बेस्ट डिस्कशन चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और आप इस पर बेस्ट सारे क्वेश्चन कर लें जो कि इंपॉर्टेंट है 12th बोर्ड एग्जाम के लिए। अब मैं इसी तरह नेक्स्ट क्लास में मिलता हूँ। थैंक यू एंड सी यू।